हेलो, गुड आफ्टरनून। आज हम सब लोगों को पढ़ाएंगे ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 213। जो आलेख कई रेखाओं द्वारा योग और उसके भागों को प्रदर्शित करता है उसे कहते हैं पॉलीग्राफ। और ये जो हमारा हीरोग्राफ है इसका यूज हम तापमान तापमान वर्षा का प्रदर्शन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? आइसो बार बायोग्राफ के लिए है, आइसो हाइट वर्षा के लिए नहीं, खारे पानी के लिए है, और आइसो हेलान बर्फ वर्षा के लिए, आइसो बात गहराई के लिए। तो इसमें हमारा सही होगा कौन सा सम्मिलित नहीं है? आइसो हाइट वर्षा के लिए नहीं, ये है खारे पानी से संबंधित। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 215। इर्गोग्राफ के प्रणेता थे? इसका आंसर है इगेडिज। इर्गोग्राफ के प्रणेता है। क्वेश्चन नंबर 216। FAO विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार विश्व निर्वनीकरण की वार्षिक राशि क्या है? इसकी निर्वनीकरण की वार्षिक राशि 150 लाख हेक्टेयर से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 217 में मानचित्र कला में धरातल के वास्तविक सर्वेक्षण से मानचित्र के प्रक्रमों की संपूर्ण श्रृंखला सम्मिलित है। ए रॉबिन्सन द्वारा। मानचित्र कला में वास्तविक सर्वेक्षण से मानचित्र के प्रक्रमों की संपूर्ण श्रृंखला सम्मिलित है तथा यह परिभाषा रॉबिन्सन द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 218। ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूरी मापने के लिए। ओपिसोमीटर द्वारा रेल मार्गों, सड़कों इत्यादि के सहारे भिंडी रास्ते की दूरी मापी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 219। निम्नलिखित में से कौन सा बृहद मापक मानचित्र है? एटलस का नक्शा, भित्ति मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, ये लघु मापक मानचित्र है। इसमें आंसर सही होगा डी, खेतों का नक्शा। खेतों के नक्शे के लिए छोटी सी धरातली दूरी के लिए कागज की अधिक दूरी ली जाएगी, जबकि स्थलाकृतिक मानचित्र को अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप पर 1:10 लाख पर दिखाया जाता है, तो सबसे लघुतम मापक है। क्वेश्चन नंबर 220। निम्न में किसने राष्ट्रीय एटलस संस्थान को स्थापित किया? इसका आंसर है एस टी चटर्जी ने। एस टी चटर्जी जी का जन्म सन 1903 में हुआ था। इन्होंने राष्ट्रीय एटलस संस्थान की स्थापना की 1956 में। ये 1937 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में भूगोल के अध्यक्ष बने तथा भूगोल ऑनर्स कोर्स के प्रणेता भी थे। इनके द्वारा ही 1941 में भूगोल विषय में MA की शिक्षा प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 221। संक्षेपाक्षर के लिए दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कोड दृश्य भूमि परिदृश्य को सही से निरूपित करता है? इनके कोड DEM, DRG, DLG, DTM। कोड में A और B, B और C, A और D, C और D। इसका आंसर है A और D, मतलब DEM और DTM। सॉरी, C वाला सही है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी स्थित है सी हैदराबाद में। नेशनल रिमोट सेंसिंग हैदराबाद, रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, DRDO का मुख्यालय हैदराबाद। भारतीय नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग संगठन का संस्थापक निदेशक निम्नलिखित में से कौन था?
इसका आंसर है एस पी चटर्जी जी। भारतीय नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग संगठन के संस्थापक और निदेशक एस पी चटर्जी जी हैं। यह संस्थान भारत के देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 224, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करिए। IRS बने 932 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। स्पॉट 3 832 किलोमीटर पर, लैंडसैट 705 किलोमीटर, इनसैट सीरीज 36,000 किलोमीटर पर होती है। क्वेश्चन नंबर 225, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक चिन्ह बिंदु आंकड़े को का प्रतिनिधित्व करता है? समोच्च रेखा है। समोच्च रेखा कंटूर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जबकि स्पॉट वाइड्स बेंचमार्क समोच्च रेखा त्रिभुजन स्टेशन बिंदु आंकड़ों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 226, किस उपग्रही आंकड़ों से संबंधित चित्रों का उपयोग भूखंड मानचित्र के विकल्प के रूप में किया जाता है? इसका आंसर डी आइकॉनॉक्स के द्वारा। लैंडसैट TM संयुक्त राज्य अमेरिका में नासा द्वारा छोड़ा गया सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट संसाधन प्रबंधन हेतु बहुत उपयोगी आंकड़े भेज रहे हैं। लैंडसैट सैटेलाइट इस प्रकार बनाए गए हैं कि पृथ्वी के धरातल के तथ्यों का मानचित्रण एवं श्रावण अंतरिक्ष से ही कर सकते हैं। लैंडसैट 4 एवं 5 में उन्नत किस्म का भू स्पेक्ट्रम स्कैनर लगाया गया है। इसको थीमेटिक मैप कहा जाता है। इसकी सहायता से अलग से वन या मिट्टी का मानचित्रण संभव हो गया है। इनसैट 1 अगस्त 1983 में भारत द्वारा छोड़ा गया था, जिसका काम संचार एवं मौसम उद्देश्य हेतु आंकड़े उपलब्ध कराना था। यह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट था, जिसको 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर 42 डिग्री ईस्ट देशांतर पर स्थापित किया गया था। निम्न में से कौन भूतुल्यकालिक उपग्रह है? इसका आंसर है बी मीडियोसैट। मीडियोसैट मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए उपयोग किया जाने वाला भूतुल्यकालिक उपग्रह है। लैंडसैट पृथ्वी संचारण प्रौद्योगिकी सैटेलाइट एक संयुक्त राज्य अमेरिका नासा विभाग द्वारा छोड़ा गया। यह सैटेलाइट संसाधन प्रबंधन हेतु बहुत उपयोगी आंकड़े भेज रहा है। ये सैटेलाइट इस प्रकार बनाए गए कि पृथ्वी धरातल के तथ्यों का मानचित्र अक्सर अंतरिक्ष से ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 228, क्वेश्चन नंबर 229, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता GIS को अन्य प्रणालियों से अलग करती है? इसका आंसर है बी स्थानिक और अस्थानिक आंकड़ों को संबंधित करना। वेक्टर तथा रास्टर डेटा का उपयोग किसमें किया जाता है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में। वेक्टर तथा रास्टर डेटा का उपयोग भौगोलिक सूचना प्रणाली में होता है। क्वेश्चन नंबर 231, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करिए। भूमि उपयोग लक्षण पारंपरिक रंग कोड। कृषि क्षेत्र के लिए पीला रंग, जलाशय के लिए नीला रंग, निर्मित के लिए लाल रंग और अपशिष्ट के लिए भूरा रंग का प्रयोग किया जाता है। GIS किसका लघुत्तम है? इस GIS का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका आंसर है सी।
क्वेश्चन नंबर 203 सामान्य रूप से महासागरीय सतह से जल का औसतन तापक्रम मापित किया जाता है। ये किया जाता है 2 बजे। बर्षेली महोदय ने सूर्य ताप का अवशोषण करने वाली जलीय सतह की गहराई 1 मीटर बताई। इस प्रकार जलीय भाग के तापमान में स्थानीय एक सामयिक रूप में अंतर होता है। सामान्य रूप में महासागरीय जल की सतह का औसतन तापमान मध्याह्न 2 बजे और न्यूनतम अपराह्न 5 बजे मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 214 निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? इसका आंसर है बोस्फोरस जल डमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 205 जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो उस तारीख में एक दिन घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 236 निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? आइसो हाइट वर्षा के लिए, आइसो बॉस दबाव के लिए, आइसो थम्स तापमान के लिए, आइसो हिल्स आर्द्रता के लिए। इसमें आइसो हेल्थ आर्द्रता के लिए ये गलत है। ये जो आइसो हेल्थ है ये सामान्य सूर्य के प्रकाश वाले स्थानों को मिलाने वाली एक रेखा है, न कि आर्द्रता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 237 योजना आयोग तथा राष्ट्रीय सूर्य संवेदन एजेंसी ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है? इसका आंसर है 15। क्वेश्चन नंबर 238 ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GIS को कितने भागों में डिवाइड किया गया? इसका आंसर है 3। आठवें क्वेश्चन नंबर 239 पर सूची खर्च को सूची सेकंड से सम्मिलित किए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बिंदु मानचित्र जनसंख्या विन्यास के लिए उपयोग होता है। चक्राकार रेखा भूमि आकृति उपयोग के लिए, वर्णमात्रिक जनसंख्या घनत्व के लिए, समताप रेखा तापमान वितरण के लिए होता है।
क्वेश्चन नंबर 2 सूची खर्च को सूची सेकंड से सम्मिलित किए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। समान रेखा संक्रामित प्रकृति का विन्यास फील्ड के बिंदु जनसंख्या विकीर्ण से संबंध की प्रकृति तारीख आरिख पवन दिशा के लिए। क्वेश्चन नंबर 241 भूमंडलीय स्थिति की प्रणाली उपग्रह की पृथ्वी के केंद्र से ऊंचाई लगभग कितनी है? इसकी है 36,600 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 242 सूची खर्च को सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। ये जो सैटेलाइट स्पॉट है ये फ्रांस का है, गोज यूएसए का है, मैटर रशिया का है, इनसेट भारत का है। क्वेश्चन नंबर 243 निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय से संबंधित है? इसका आंसर है 300 से 1000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 244 निम्नलिखित में से कौन सा संवेदक एक सक्रिय सुदूर संवेदी संवेदक है? इसका